से निकल के खून कहे। अली सतपारा की कहानी। ये 26 फरवरी 2016 का दिन था जब दुनिया भर में मोहम्मद अली का नाम गूंजा और एक आलमी रिकॉर्ड इनके नाम से मंसूब हुआ। इस रोज नंगा पर्वत पर दर्जे हरारत -52 था और तेज बर्फीली आंधी भी थी। नंगा पर्वत जैसे कातिल पहाड़ कहा जाता है और दुनिया भर में कोह पेमाओं की सबसे ज्यादा बर्फ की कब्रें इसी सर्द कब्रिस्तान में मौजूद हैं। पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया था। सर्दी के मौसम में बगैर ऑक्सीजन नंगा पर्वत को सर करना एक अनोखा रिकॉर्ड था। अली भाई को कोई सरपरस्ती हासिल न थी। करोड़ों रुपए मालियत का लिबास, बर्फी हरारत वाले जूते और खेमे खरीदना इनके बस में न था, क्योंकि वो सिर्फ एक पोर्टर था जो आलमी कोह पेमाओं का सामान उठाकर साथ चढ़ता था या फिर इनका गाइड था। चोटियों को सर करने वाले अपना सामान बेस कैंप पर इसके हवाले कर जाते थे और वो मुतर्रुक शुदा लिबास पहनकर अपना शौक पूरा करता था। नंगा पर्वत फतह हो चुकी थी और अली सतपारा को इस्लामाबाद बुलाकर कुछ शीशे के बने एजाज़ात भी बख्शे गए थे, मगर मुझे अली भाई ने बताया था कि इन्हें इस वक्त के वजीर आजम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया था, मगर वजीर आजम के पास वक्त न था। वो एक पसमानदा गाँव के कोह पेमाओं को मिलते तो चंद अफसरान ने कार्रवाई डालकर वापसी भेज दिया। आलमी दुनिया से कोह नोट्स कर दो पहुँच रहे थे और मुबारकबादों का सिलसिला जारी था जब अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारान ने इनके एक गैर मुल्की इंटरव्यू के लिए इनसे पेशगी दरख्वास्त की कि जब इनसे माली मावनत और पेशा वराना तरबियत का सवाल पूछा जाए तो जवाब में अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया जाए। अली सतपारा ने इनकार कर दिया और कहा कि एक रसीद तक भी तुम लोग फराहम नहीं करते, फिर मैं झूठ क्यों बोलूं। चोटियों को सर करने की ग्रुप फीस भी इनके गैर मुल्की साथी अदा करते हैं, क्योंकि इसके पास $8,000 कहाँ से आते हैं। हम अपने बच्चों समेत 29 जुलाई 2016 की सह पहर सतपारा झील के पहलू में आबाद इनके गाँव इनके घर पहुँचे थे। फौजिया और हिजाब इनकी अहलिया और बहू के पास चली गए, जहाँ उर्दू को समझने और समझाने के लिए एक तर्जुमान लड़की साथ वाले घर से बुलवाई गई, क्योंकि अली भाई के घर सिर्फ गिलगिती और बल्ती जबान बोली जाती थी। साजिद को नई नई शादी हुई थी और वो चोटियों से खौफजदा था। शायद वो नहीं जानता था कि इनके बाप का नाम पूरी दुनिया में इन्हीं बुलंदियों के सबब पहुंचा था। 3 घंटे इनके घर पर यूं गुजरे कि अजनबियत का एहसास तक न हुआ। इस सेटला की बर्फ में मौत जेर गुफ्तगू रही। सेटला की तस्वीर को देखते हुए अली सतपारा भी आबदीदा हो गए। अली भाई को गिला था कि कोह पेमाई से मुतल्लक सरकारी इदारे इस्लामाबाद में बैठकर सारे मामलात निपटाते हैं और बेशतर तो पहाड़ों की अबजद भी नहीं जानते। मल्टीनेशनल कंपनियां भी वहां खर्च करती है जहां इनको फौरी फायदा मिले। नेपाल और कनाडा के सफारत खानों में इनके एजाज में तकारीब मुनाकिद हुए। वो अपना काम तशहीर के लिए नहीं बल्कि अपनी तस्कीन के लिए करते हैं। वो पोर्टर से कोह नूर हुए और फिर दुनिया की बड़ी चोटियों पर झंडा लहरा दिया और दुनिया की बड़ी चोटियों पर झंडा गाड़ दिया। वसाइल की आदम दस्तियाबी के बावजूद इनका सफर जारी रहा। नंगा पर्वत को सर करने आने वाला बरतानवी कोह पेमा AF ममरी 1895 में फातिह होने के बाद कहीं बर्फ में दफन हुआ और आज तक न मिल सका। 1934 में कोह पेमा अली मर्कल और इसके 8 साथियों को बर्फ की कब्रें नसीब हुई। 1937 में डॉक्टर कार्लो वाइन और इसके साथी अपने खेमे में सो रहे थे कि बर्फ का तोदा गिरा और सब लापता हो गए। 1938 पाल बायर अपनी टीम के साथ नंगा पर्वत पर पहुंचा और चोटी सर करने लगा कि एकदम 4 साल पहले बर्फ में दफन होने वाले मर्कल और इनके पोर्टर की लाशें बरामद हो गई, जो बिल्कुल सही सलामत थे। लाशों को देखकर पाल बायर खौफजदा हो गया और मुहिम छोड़कर भाग गया। आलमी शोहरत याफ्ता कोह पेमा मिसिस काबाई आलमी शोहरत याफ्ता कोह पेमा मेज का भाई गेंथार भी इसी बर्फ में दफन हुआ। अली सतपारा पहला पाकिस्तानी कोह पेमा था जिसने 8000 मीटर बुलंद दुनिया की 7 चोटियों को सर करने का एजाज हासिल किया। वो पाकिस्तान की 5 बुलंद तरीन चोटियों को भी सर कर चुका था, जिसमें 8611 मीटर बुलंद K2 भी शामिल है। लेकिन अब की बार मौसम अली सतपारा के हक में न था, वरना कातिल पहाड़ नंगा पर्वत को सर करने के बाद पहले से मफतू हो चुकी K2 चोटी की क्या हैसियत थी। अली भाई हमारी भाभी और आपके बच्चे सतपारा झील के पहलू में आबाद आपके गांव के इसी ड्राइंग रूम की खिड़की से झांकते हैं, जिसकी दीवारों पर जुड़े फ्रेम आपकी तस्वीरी कहानियां बयान करते हैं। हर शाम हेलीकॉप्टर्स की आवाज में आपकी अहलिया की सिसकियां दब जाती है। आपका बेटा रात डले अपनी माँ से आंखें नहीं मिला पाता और अगली सुबह फिर नई उम्मीद के साथ निकल पड़ता है। अली भाई आज पूरी कौम आपके लिए दुआगो है। इंतज़ार में मायूसी के साए उम्मीद के साहिबान पर गहरे होते जा रहे हैं। नेपाल, फ्रांस, कनाडा के बर्फजारों को फतह करने के बाद आपके शहर का बर्फीला वजूद कैसे आपका कातिल हो सकता है, हमें यकीन नहीं आ रहा। आप खुद तो कहते थे कि K2 तो बहुत आसान ट्रैक है, तो फिर वापस लौटने में ताख़ीर कैसी? पूरी कौम की दुआएं बेअसर क्यों हैं? आप दुआओं की लाज रखो और लौट आओ कि सतपारा गाँव के एक घर की खिड़की से झांकती आंखें
अभी भी मायूस नहीं हुए। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। आ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे।